आर्टिकल 16(4) कहता है कि किसी भी क्षेत्र के या किसी भी राज्य अपने हिसाब से उस विधानसभा में विधेयक बना करके आरक्षण के दायरों को बढ़ा सकती है। इसकी आलोक में जो है सो कि 65% आरक्षण सभी दलों ने सामूहिक रूप से समर्थन कर करके विधानसभा में पारित करने का काम किया। लेकिन कुछ लोग इसको ले जा कर के जैसे कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिए कि सर जो 65% आरक्षण विधानसभा में मिला वह अवैध था, वह अनैतिक था, और उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस विधेयक को जो है सो कि तत्काल स्टे कर दिया। देखिए, बिहार विधान परिषद में 65% आरक्षण को लेकर के हंगामा हो रही है। विपक्ष के नेता जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि 65% आरक्षण को लेकर के सरकार अभी तक कोई कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं डाली है। बहरहाल मेरे साथ तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अरवल से आते हैं रोशन कुमार यादव। युवा हैं, सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। ये 65% आरक्षण रोशन जी क्या है और पूरी मामला क्या है, माजरा क्या है, तो बताएंगे? देखिए, पहले तो आपको आपके चैनल के जितने दर्शक लोग दिख रहे हैं उनको जो है सो कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने और आप चैनल के माध्यम से जो 65% आरक्षण का मुद्दा जो है बिहार विधानसभा में भी पुरजोर तरीके से लोगों ने उठाया। तो पहले समझना होगा कि 65% आरक्षण की मांग को लेकर जो विधानसभा में हंगामाएँ हो रही हैं उसका कारण क्या है। कारण ये है कि कुछ महीना पूर्व में जब जातीय जनगणना हुआ बिहार में, तो जातीय जनगणना बिहार में बिहार सरकार ने कराया, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग या वैसे लोग, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि क्या किस जाति के हैं या किस दल के हैं, ये मायने नहीं रखता है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो 65% आरक्षण के विरोध में जो सरकार का निर्णय हुआ कि हम लोग जातीय जनगणना कराएं, अब इसके विरोध में जो है सो कि कुछ लोग हाईकोर्ट गए कि हाईकोर्ट में जो है सो कि जातीय जनगणना को रोक लगाने के लिए कुछ लोगों ने जो है सो कि जाके PIL दाखिल किया कि हुजूर जातीय जनगणना में जो बिहार सरकार करा रही है उस पर तत्काल रोक लगाया जाए, यह संविधान के आर्टिकलों का उल्लंघन है। लेकिन आप जानते हैं यह संविधान कहता है कि पॉलिसी डिसीजन के मामले में सरकार को निर्णय लेने का अधिकार है। आर्टिकल 16(4) कहता है कि किसी भी क्षेत्र के या किसी भी राज्य अपने हिसाब से उस विधानसभा में विधेयक बना करके आरक्षण के दायरों को बढ़ा सकती है। इसकी आलोक में जो है सो कि 65% आरक्षण सभी दलों ने सामूहिक रूप से समर्थन कर करके विधानसभा में पारित करने का काम किया। लेकिन कुछ लोग इसको ले जा कर के जैसे कि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दिए कि सर जो 65% आरक्षण विधानसभा में मिला वह अवैध था, वह अनैतिक था, और उस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस विधेयक को जो है सो कि तत्काल स्टे कर दिया। लेकिन अब हम यह कहना चाहते हैं कि जब हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना कराने के लिए आदेश कर दिया और फिर जब जातीय जनगणना हुआ और 65% आरक्षण मिला, उसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। तो हाईकोर्ट को विधानसभा में या विधायिका में सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट को विधानसभा या लोकसभा में के मामले में इंटरफियर नहीं करना है, यह संविधान कहता है। और विधानसभा को और लोकसभा को हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के मामले में इंटरफियर नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद दायरा से बाहर जाकर के हाईकोर्ट ने जो है सो कि 65% आरक्षण को स्टे कर दिया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम समझते हैं कि 65% आरक्षण मिलनी चाहिए, जिसकी जितनी आबादी हो उसी के हिसाब से जो है सो कि आरक्षण का मिलना चाहिए। अब जातीय जनगणना के बाद यह समीक्षा हुआ कि कौन जाति की संख्या कितनी है और उसको अधिकार और लाभ कितना मिल रहा है बिहार सरकार के नौकरियों में। तो कुल मिला के 65% आरक्षण यही है कि जो हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया 65% आरक्षण का, वह बिल्कुल ही हाईकोर्ट माननीय न्यायालय जो है कि संविधान के विरोध जा कर करके यह निर्णय लिए हैं और इस निर्णय को स्टे किए हैं। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूँ, सरकार पर भी मेरा सवाल है कि अगर वो चाहती है कि 65% आरक्षण जो है सो कि मिले OBC को, और 65% आरक्षण का मतलब ये नहीं सिर्फ जादव समाज,
वो तमाम जाति जो भिन्न भिन्न जाति हो, कुशवाहा भाई हो गए, कुर्मी भाई हो गए, वैश्य समाज के भाई हो गए, यादव समाज के भाई हो गए, और पिछड़ा जो हैं लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको 65% आरक्षण अगर मिलता तो उन लोगों को सीधे लाभ मिलता। सरकार की तरफ से तो यह हवाला आ रहा है कि मामला न्यायालय में है। देखिए, सरकार तो न्यायालय पे ठोक रही है। नहीं, देखिए, तो न्यायालय पर ठोक रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा टोपी पहना के उतार के किसी और के माथे पर टोपी पहना देना। जब 65% आरक्षण देना था तो उसको 9वीं अनुसूची में डाल देते। 9वीं अनुसूची कहता है, संविधान का 9वीं अनुसूची कहता है कि जो मामले 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है उस पर नहीं तो न्यायपालिका और न ही विधायिका इंटरफेयर करेगी। तो अगर 9वीं अनुसूची में यह मामला 65% वाला चला जाता है आरक्षण का, तो हाईकोर्ट उस पर स्टे ही नहीं लगाता, उसको सुनता ही नहीं, क्योंकि अब संविधान के अंदर आ गया। लेकिन पूरी तरह से हम कहना चाहते हैं कि जो 65% आरक्षण का जो सरकार ने किया, तो हम तो खुश थे, सरकार बहुत अच्छा काम की 65%, और नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से नीतीश कुमार से आग्रह भी करना चाहते हैं कि सर, इसको विधानसभा में से पारित करा के, और माननीय मोदी जी हम लोग के प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उनसे कह करके आप जो है सो कि इसको 9वीं अनुसूची में डलवा दीजिए। और जब यह 9वीं अनुसूची में चल जाएगा तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की क्षमता नहीं है कि उस पर बहस करे या उसको स्टे लगा सके। तो अभी आपने सुना जिस तरह से 65% आरक्षण को लेकर के 9वीं सूची में डाला जाए, इसको लेकर के मेरे साथ अभी बातचीत कर रहे थे। अरवल से हैं, युवा हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी सक्रिय रहते हैं रोशन जी, और लगातार जिस तरह से आवाज़ उठाते हैं, कहीं न कहीं हमें लगता है कि ये जनहित के लिए अच्छा और भी आगे काम करेंगे।